Good afternoon, everyone. सबको वॉइस क्लियर है? सेजल गुड आफ्टरनून, वत्सल गुड आफ्टरनून सोनाली। 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास। तो एक बार मुझे बता दो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। ओरेकल पढ़ रहे थे, आई थिंक मेरे पास होगा भी टेक्स्ट। ओके, अल्टर कमांड पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, राइट? तब तक कनेक्ट कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग कनेक्ट भी हो जाएंगे। स्क्रीन क्लियर है सबको? आफ्टरनून पूनम। जिसकी क्लास छूटी भी होगी, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे देख के कर लेना, ठीक है? पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने इसीलिए सेव करके रखा है, तो याद रहेगा कहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने। राइट, हम लोग टेबल का नेम तक चेंज किए थे। अगर हमें कोई भी टेबल दिया जाए तो हम उसमें एक रो को ऐड कर सकते हैं, सॉरी एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, राइट? अब चलिए, अब आपके पास कोई भी टेबल है अगर, और उस टेबल में रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है। पिछली क्लास में कौन सी टेबल बना था, याद है किसी को? हमने लास्ट में कौन सी टेबल पे काम किया था? 18 जैन है आज। कौन सी टेबल थी बता दो एक बार मुझे। और नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू डिलीट एनी टेबल। EM PPP, ओके, जस्ट चेक कर लेते हैं। DSC करके चेक करते हैं। EMPPP, ट्रिपल पी का शायद। हाँ राइट, ये टेबल थी हम लोगों की, राइट। अगर आपको कोई भी टेबल दी जाए, अभी जब हमने DSC EMPPP किया तो हमें टेबल पूरी डिस्प्ले हो गई। अगर हम चाहते हैं कि चेक करना कि जो भी टेबल हमने बनाई हुई है हमें उसको डिलीट करना है, तो आपने पढ़ा था डिलीट करने के लिए जो हमें कमांड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कमांड। तो अगर आपको किसी भी टेबल को, पूरी टेबल को अगर आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या दिया गया था? ड्रॉप कमांड। तो हमने लिखा ड्रॉप टेबल, और जो भी टेबल आप डिलीट करने जा रहे थे उस टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल नेम, राइट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम EMPPP को डिलीट करने जा रहे थे तो हमने लिखा ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम EMPPP। चेक करते हैं टेबल डिलीट हुई कि नहीं। देखिए लिख के आ गया टेबल ड्रॉप। अब अगर आपको चेक करना था कि सही में हुआ कि नहीं, तो अब आप DSC EMPPP लिखोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि इस नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये लिख लीजिए आप लोग, पहले ये सिंटेक्स लिखिए, हाउ टू डिलीट एनी टेबल। सिंटेक्स लिखने के बाद यहीं पे एक एग्जांपल भी लिख लीजिएगा।
ड्रॉप टेबल EM ट्रिपल P। लिख के सब लोग रिस्पॉन्स करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वत्सल डन, पूनम डन। जो भी कमांड अगर आप कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सही से नोट डाउन नहीं हो पाया है, तो जाके यूट्यूब में चेक कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि उसको करना बंद कर दिया करो, यूट्यूब में जाके एक बार पूरा चेक कर लिया करो, ठीक है। ठीक, ओके, दैट मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि हमें जो भी एसक्यूएल कमांड दिया है, शायद आप लोगों को याद होगा कि जो भी हमारे एसक्यूएल के कमांड्स थे, एसक्यूएल के कमांड्स को हम लोगों ने कई कैटेगरी में ब्रेक किया था, जहां पे सबसे पहली कैटेगरी हमें दी गई थी डीडीएल, जो स्ट्रक्चर पे काम करता है। और डीडीएल के अंदर हमने 3 कमांड पढ़े थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्रिएट, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने अल्टर, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ड्रॉप। तो ये डीडीएल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। डीडीएल में क्रिएट करना भी सिखा दिया मैंने, अल्टर पिछली क्लास में सीखा था, और ड्रॉप करना आज हम लोगों ने सीख लिया। अब जो दूसरा है हमारा डीएमएल, जहाँ पे हम रिकॉर्ड पे काम करेंगे। तो रिकॉर्ड में अगर काम करने जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड में हमें जो कमांड दिए गए थे, वो पहला दिया गया था इंसर्ट, दूसरा हमें दिया गया था अपडेट, नेक्स्ट हमें दिया गया था डिलीट, और यहीं पे एक और दिया गया था सेलेक्ट टू डिस्प्ले द डेटा। तो अब हम डीएमएल के कमांड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हेडिंग डाल लेना डीएमएल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? डीएमएल। फुल फॉर्म सबको पता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, और ये किस पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ टेबल। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने टेबल डिलीट कर दी थी, अब हम टेबल को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखना इंसर्ट कमांड, हाउ टू इंसर्ट अ डेटा, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। और वन बाय वन सिंटेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिंटेक्स 1। इसमें हम एक से ज्यादा सिंटेक्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं, देन हम उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करने जाएंगे। तो जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, टेबल को एक बार लिख लेते हैं। हमारी टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नाम की कोई और टेबल होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे पहले। देन पहला कॉलम मैंने बनाया यहाँ पे आईडी, दूसरा कॉलम मैं बनाऊंगी नेम, टेबल बनाना हम लोगों को आता है, राइट। तीसरा कॉलम मैं बनाऊंगी यहाँ पे डीओबी, एंड लास्ट कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे सिटी। ये 4 कॉलम पे हम काम करने जा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है, तो हाउ कैन वी डिलीट द स्टूडेंट टेबल? मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट टेबल है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए लिखा मैंने डीएस स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बनी हुई थी। अगर मुझे इस स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या लिखें? सिंटेक्स बताइए सब लोग, हाउ टू डिलीट स्टूडेंट टेबल। वत्सल चेक करो, सोनाली वेरी गुड, पवन वेरी गुड, ऋषभ वेरी गुड। वत्सल चेक करो बेटा, अभी अभी सिंटेक्स बताया मैंने।
राइट अगर मुझे स्टूडेंट टेबल को चेक करना था, डिलीट करना था, तो मैंने लिखा ड्रॉप स्टूडेंट और सॉरी ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, और लास्ट में क्या लगा दिया हम लोगों ने, सिंपल। इज इट क्लियर? ये ड्रॉप करने का सिंटेक्स अब हेवी था। अब मुझे बताइए, मुझे एक टेबल बनानी है और किस नाम की बनानी है, स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, और स्टूडेंट नाम की टेबल में ये 4 कॉलम होने चाहिए। तो सिंटेक्स आप लोग बताओगे मुझे एक बार? क्रिएट का सिंटेक्स पढ़ा था, किसमें कौन सा डेटा टाइप देना है, पूरा सिंटेक्स मुझे लिख के बताओ क्या है। थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, बट फिर भी लिख के बताओ क्या है, किसमें कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कैसे साइज देंगे, किसमें साइज नहीं देंगे, सब लिख के बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है यहाँ पे। बता रहे हो आप लोग कि मैं करूं? ओके, आई थिंक नहीं बता रहे हो। ओके, वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड सोनाली। राइट, सिर्फ सोनाली का आंसर आया है, बाकी लोग शायद देखते हो। चलो फिर हम लोग करके देखते हैं। अगर मुझे टेबल बनानी थी स्टूडेंट नाम की, तो मैंने लिखा ऋषभ, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषभ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम हम लोगों ने क्या दिया, स्टूडेंट, और फिर ब्रैकेट ओपन किया। पहला कॉलम हमें क्या देना था, आईडी, तो हमने लिखा आईडी। आईडी का डेटा टाइप हमें आईएनटी देना होगा, क्योंकि आईएनटी टाइप की वैल्यूज चलेगी। विदुषी, वेरी गुड। शिवम, वेरी गुड, बट थोड़ा सा गड़बड़ है शिवम। आईडी हमने आईएनटी टाइप की दे दिया, राइट। वत्सल, आपका भी थोड़ा गड़बड़ है। इसके बाद हमें पता है, अगर हम आईएनटी टाइप का दे रहे हैं तो हमें साइज देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉलम दिया मैंने नेम, नेम को हम varchar टाइप का बना सकते हैं, और साइज मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, 10, राइट। देन नेक्स्ट कॉलम हमने दिया, नेक्स्ट जो वैल्यू हम लोगों ने दिया वो थी हम लोगों की डीओबी। डीओबी का मतलब था डेट ऑफ बर्थ, और अगर हम डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो हम डेटा टाइप भी क्या दे देंगे, डेट टाइप का, क्योंकि डेट टाइप की वैल्यू ही जा रही है। तो उसको ना हम आईएनटी बनाएंगे, ना हम varchar बनाएंगे, हम क्या बना देंगे, डेट। ओके, एंड द लास्ट कॉलम हमने दिया सिटी, और सिटी को क्या बना दिया, varchar टाइप का, साइज दे दिया मैंने 8। आप 9 दोगे, 10 दोगे तो भी चलेगा। देन मैंने ब्रैकेट बंद किया, सेमी कॉलम लगाया, एंड देन इंटर। तो एक बार रिस्पॉन्स करो, ये क्रिएट सबको क्लियर है एकदम? ओके, वत्सल क्लियर। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो। मोहम्मद आमिर, शिवम क्लियर, सोनाली क्लियर। ओके, डन। चलिए, अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं। जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? जब भी हम डीओबी देते हैं, मतलब जब भी हम डेट टाइप की वैल्यू देंगे, और जब भी हम varchar टाइप की वैल्यू को देंगे, तो इन वैल्यू को हमेशा हमें सिंगल कोट्स के अंदर देना होगा। अगर आप सिंगल कोट्स यूज नहीं करोगे तो ये वैल्यूज इंसल्ट नहीं होंगी। किसको किसको? जिसको आपने डेट टाइप का बनाया है उसको, और जिसको आपने varchar टाइप का बनाया है उसको। अभी मैं नोट करके अलग से लिखवा दूंगी, बट पहले हम सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। राइट, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए पहले मैं कुछ वैल्यूज गलत दूंगी ताकि आप सीख जाओ। ओके, तो सिंटेक्स क्या हुआ, इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट वैल्यू, ये था सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या था, अगर मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखूंगी तो पहला सिंटेक्स क्या हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। वैल्यूज है, पहली गलती यहीं पे होती है कि हम वैल्यूज नहीं देते हैं, हम वहां पे क्या दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, और वहीं पे क्या हो जाता है, गड़बड़। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, पहली वाली वैल्यू 1, मतलब जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू 2, जो दूसरा कॉलम है उसकी वैल्यू 2, जो तीसरा कॉलम है उसकी वैल्यू 2। दैट मीन जितने भी कॉलम आपने बनाए हैं आप उतनी वैल्यूज दीजिए, ब्रैकेट लगाइए और क्या लगा दीजिए, सेमीकोलन। ये पहला सिंटेक्स हमने फॉलो किया। और नोट में हमें ध्यान रखना होगा, डेट एंड varchar टाइप वैल्यू is always insert into single quotes। मतलब हमेशा आपको उसके लिए किसका यूज करना होगा, आपको हमेशा सिंगल कोट्स का यूज करना होगा वैल्यू को देने। राइट, चलिए फिर पहली वैल्यू हम लोग देके देखते हैं। हमने यहाँ तक लिखा हुआ था इंसल्ट इनटू स्टूडेंट, और क्या लिखा हुआ था, वैल्यूज। ओके, आगे जब बढ़े तो यहाँ पे पहला मैंने दिया आईडी, आईडी की वैल्यू मैंने दे दिया 101। आप चेक कर लो, पहला कॉलम हम लोगों का आईडी था तो आईडी की वैल्यू हम लोगों ने दे दिया 101। कॉमा लगाया, नेम, नेम की वैल्यू varchar टाइप की तो सिंगल कोट्स में देना था, और मैंने इस वैल्यू को क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दिया अमित। कॉमा लगा के वैल्यू देंगे। देन अगेन कॉमा लगाया, अब मैंने किसकी वैल्यू दिया, डीओबी की वैल्यू दी। मैंने डीओबी की वैल्यू को भी सिंगल कोट्स में दिया, मैंने लिखा 12/05/2000। राइट, सिंगल कोट्स के अंदर। देन मैंने कॉमा लगाया और लास्ट में सिटी का कॉलम था, सिटी भी varchar टाइप की थी, तो मैंने उसको भी कहाँ दे दिया, सिंगल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट बंद किया। यहाँ तक बताओ कोई भी दिक्कत, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम तो पूछो। सिंटेक्स था इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, पहली जो जैसा कॉलम है वैसे ही सीक्वेंस में वैल्यू भी देनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आईडी को पहले कर दो, नेम को बाद में कर दो, सीक्वेंस एज इट इज फॉलो करना है। पवन, टाइप बेटा नहीं समझी मैं, कैसा टाइप? नहीं, देखो डीओबी को हम लोगों ने डेट टाइप की वैल्यू बनाया था, तो आपको डायरेक्ट डेट पास करनी है। डीओबी का मतलब आप डेट ऑफ बर्थ रखने जा रहे हो स्टूडेंट की, तो डेट ऑफ बर्थ को हमने डेट टाइप का बनाया ही था ताकि वो डेट टाइप की वैल्यू को स्टोर करें। इज इट क्लियर? और बताइए, बाकी सब क्लियर है? किसी को सिंटेक्स में कोई भी दिक्कत है? ओके, मैं इंटर कर रही हूँ और देखना क्या एरर आ रही है वो देखना। जो सिंटेक्स बताया था वही सेम फॉलो किया है, बट एक एरर आएगी, तो एरर को हम अच्छे से समझते हैं कि एरर आएगी क्या। मैं जानबूझ के पहली वैल्यू गलत दे रही हूँ। क्या आया, देखो एरर सिर्फ आया नॉट अ वैलिड मंथ, और कोई एरर नहीं आई है। मतलब जो आपने यहाँ पे 05 मंथ दिया है, अगर वो मंथ 12 लेता तो भी सही था, 12 मंथ होते हैं, और अगर मंथ वो 05 को लेता तो भी सही था, क्योंकि हमने सही दिया हुआ। मंथ की वैल्यू 1 से लेके 12 तक ही होती है, बट तो भी यहाँ पे गलती दे रहा है, नॉट अ वैलिड मंथ। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मंथ की वैल्यू को देते हैं, दैट मीन्स नोट का सेकेंड पॉइंट, डेट फॉर्मेट इज ऑलवेज, जब भी आप डेट दोगे तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट का फॉर्मेट होता है डीडी, मतलब पहले 2 डिजिट की डेट दो, फिर मंथ, MON का मतलब है मंथ को 3 डिजिट में रखना होगा, देन आपको क्या देना होगा, ईयर। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल मुझे देना होगा 12, अगर मुझे मई देना है तो हमें 3 अल्फाबेट्स में लिखना होगा, तो मई लिखा मैंने, एंड देन जो भी ईयर आपको देना। इज इट क्लियर? और कल में ये श्योर है कि जब भी आप डेट दोगे तो हमेशा ऐसे ही दोगे। तो हमने क्या किया, जहां मैंने 05 लिखा था सिर्फ उसको मैंने मे किया, और बाकी मैंने कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं।
देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और जैसे ही आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा 1 रो क्रिएट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, आगे बढ़े। वत्सल वैर में क्या गलत हो जाएगा बेटा? मैं समझ नहीं पाई तुम क्या कह रहे हो। बेटा नेम गलत हो जाएगा तो वो सही डालो तुम, या फिर बाद में अपडेट करो, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो पहला सिंटेक्स आपको क्लियर था। चलिए एक चीज मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, बट वो लिखेंगे बाद में हम लोग। क्या यहाँ पे मैंने आपसे कहा, अभी आपको ये पता चल रहा है कि आपको रिकॉर्ड डाल दिया, बट रिकॉर्ड देखना है, तो रिकॉर्ड देखने के लिए कौन सा कमांड काम करता है? सेलेक्ट कमांड, राइट? तो हम सेलेक्ट कमांड को यूज करने जा रहे हैं। इसको लिखवा मैं बाद में दूंगी, राइट? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, बट वैसे हम लोग बाद में लिखेंगे। सेलेक्ट कमांड देखो कैसे यूज होता है। सेलेक्ट कमांड का काम क्या होता है? इट इज यूज, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका रिकॉर्ड रखा भी गया है कि नहीं। इट इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड। तो अभी मैं एकदम जनरल वाला इसका आपको सिंटेक्स बता रही हूँ। जनरल सिंटेक्स क्या है? जनरल सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये रफ में लिखना, पेयर में हम लोग करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब आपको जिस भी टेबल का डेटा देखना है तो आपको लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है जितने भी डेटा है वो सब दिखाओ, कहाँ से? जिस भी टेबल से आप देखना चाहते हो वहां से। तो अभी मैंने एक रिकॉर्ड रखा, और अगर आप एक रिकॉर्ड देखना चाहते थे कि आपकी टेबल का एक रिकॉर्ड था क्या, तो मैंने दिखा दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन सी टेबल का रिकॉर्ड देखना था? हमें स्टूडेंट नाम की टेबल के रिकॉर्ड देखने थे, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सेमीकोलन लगाया, आप चेक कर लो। एक रिकॉर्ड अभी अभी हम लोगों ने रखा है, रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कहीं भी कोई भी डाउट है तो फिर से पूछ लो। मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, ताकि मैं समझ जाऊं कि क्लियर है आप लोगों को। ओके, वत्सल क्लियर, आमिर क्लियर, पवन क्लियर, ऋषभ क्लियर, विदुषी, सोनाली तुम लोग का क्लियर है, पूनम क्लियर, शिवम क्लियर। ठीक है, चलो फिर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देंगे। रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ, चेक करके बताना मैंने सब सही लिखा है कि नहीं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। नेक्स्ट मैंने आईडी डाल दिया, फॉर एग्जांपल 102। ओके, नेम की जगह पे मैंने कुछ भी डाल दिया, मैंने लिखा सुमित। देन मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे 24 अगस्त 2001। एंड देन लास्ट मैंने सिटी लिखा, और सिटी की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? कानपुर। सब लोग चेक कीजिए, सही है? इंटर करें हम लोग। रिस्पॉन्स करो सब लोग, सही है? रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ सही नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डबल कोट्स कहीं भी नहीं लगेगा, हर जगह सिंगल कोट्स लगेगा, पहली बात। और डेट में मैंने सिंगल कोट्स यूज नहीं किया था। वेरी गुड, यही सुनना चाहती थी कि डेट टाइप की वैल्यू है तो सिंगल कोट्स होना चाहिए। जस्ट इंटर करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और रिकॉर्ड चेक करना था कि इंसर्ट हुआ भी कि नहीं, तो हमने फिर से क्या कर दिया? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट।
आप चेक कर लो, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, राइट। जब भी आपने जो भी क्वेरी लिखी है, अगर वो क्वेरी आपको फिर से चाहिए तो फिर से क्वेरी लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अप एरो डाउन एरो यूज करना है। जैसे ही देखो अप एरो डाउन एरो करोगे तो जितना भी आपने लिखा था वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ये मैंने बताया भी था आपको। ओके, अब हम दूसरा सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला सिंटेक्स तो हमने पढ़ लिया जहाँ पे हम एक वैल्यू को इंसर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सिंटेक्स। ये पहला सिंटेक्स हमने पढ़ा, ये नोट था हम लोगों का, राइट। तो ये नोट अलग लिख लेना। सिंटेक्स 2, सिंटेक्स 2 के अकॉर्डिंग हमने लिखा इंसर्ट इनटू। अब सिंटेक्स 2 क्यों दिया गया है? ये दिया गया था, पहला वाला जो दिया गया था ये दिया गया था इंसर्ट सिंगल वैल्यू, मतलब इंसर्ट सिंगल रो इन अ टेबल इनटू टेबल। मतलब पहले वाले सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक रो इंसर्ट कर सकते थे, मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते थे। बट जो आप सेकेंड वाला सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम। मतलब एक साथ अगर आप एक से ज्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा इंसर्ट ऑल। जैसे ही मल्टीपल आएगा वैसे ही क्या जाएगा, इंसर्ट ऑल इनटू टेबल नेम वैल्यूज। बस सिर्फ और सिर्फ क्या सिंटेक्स में ऐड हुआ, इंसर्ट ऑल। अब जितनी वैल्यूज देनी है वो दे दो, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, मतलब जितने कॉलम्स आपने टेबल पे बनाए हैं आप उतनी वैल्यूज को देते जाइए। डॉट डॉट में सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इनटू टेबल नेम वैल्यूज। पहला वाला एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके गया, अब फिर से दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, दूसरे स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, मतलब दूसरे स्टूडेंट का नेम आईडी सब कुछ। फिर से हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे और यही लाइन रिपीट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है हम हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए सेम लाइन। 3 स्टूडेंट, ये 4 रिकॉर्ड रखा, और सबसे लास्ट लाइन अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया दैट मीन्स क्वेरी वहीं पे एंड हो गई। आपको पता है ना सेमी कॉलन का मतलब क्या हो जाता है, क्वेरी वहीं पे आपकी एंड हो जाती है, बट हमें वहीं पे एंड नहीं करना है तो इसलिए सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। और जब आपने सारा रिकॉर्ड रख लिया डॉट डॉट करके, जितने भी आपको रिकॉर्ड रखने, आपने जब वो रिकॉर्ड रख लिया तो आपकी लास्ट लाइन होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डुएल। ये डुएल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट। तो ये अभी आपको सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है, डुएल किस लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, पूरा मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगी बट थोड़ा बाद। तो फिर से ध्यान रखिए सेकंड सिंटेक्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिंटेक्स हमको इंसर्ट के साथ सबसे पहले तो ऑल यूज करना होगा, इंसर्ट ऑल इनटू टेबल नेम वैल्यूज रखना होगा, राइट। इसके बाद अगर हमें सेकंड रिकॉर्ड रखना है तो फिर से रिपीट करना होगा इनटू टेबल नेम वैल्यूज इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और लास्ट लाइन होने वाली है सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डुएल। तो लिख लिया सबने? ओके, चलिए फिर करके देखते हैं। मतलब हम एक साथ अब दो या 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, बट कॉलम का सीक्वेंस वैसा ही होना चाहिए, कॉलम सीक्वेंस चेंज नहीं होगा हम लोगों का, ठीक है। तो मैंने लिखा इंसर्ट ऑल इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, राइट। पहली वैल्यू लिखा मैंने, वत्सल जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। पहला रिकॉर्ड मैंने रख दिया 103, नेम मैंने रख दिया राम, आप कोई भी नाम रखो। मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया 23 जैन 2000 एंड मैंने सिटी दे दिया इलाहाबाद।
ध्यान देंगे, थोड़ी गलती नहीं होगी क्योंकि हम रिटर्न उस लाइन में फिर से नहीं आ पाएंगे। तो पहली लाइन आई थिंक क्लियर है हम लोगों की। आप चाहो तो इसी के आगे लिख देना इनटू स्टूडेंट वैल्यूज इनटू स्टूडेंट वैल्यू, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दूसरी लाइन में लिखते हो तो आपको खुद भी समझ में आता है कि आपने एक्चुअली लिखा क्या है। राइट, ये पहला रिकॉर्ड हो गया। इंटर करके दूसरी लाइन आई, फिर से मैंने लिखा इनटू स्टूडेंट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू मैंने दिया 104, कॉमा नेम की जगह पे मैंने दे दिया मान लीजिए राजेश। ओके, डेट ऑफ बर्थ दे दिया मैंने 01 Feb 2003 एंड देन मैंने सिटी की जगह पे फिर से दे दिया दिल्ली। ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी कंप्लीट हुआ। चेक करते हैं कहीं सिंटेक्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाया था। सिंटेक्स ध्यान रखना क्योंकि दोबारा फिर उस लाइन में आना दिक्कत है। फिर से मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैंने फिर से इंटर किया। देन क्या लिखा मैंने, इनटू स्टूडेंट वैल्यू। अगेन मैंने थर्ड रिकॉर्ड दिया 105, और ये जो भी मैं आईडी वगैरह की वैल्यू दे रही हूँ ये अपने मन से दे रही हूँ, तो आप भी अपने मन से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने नेक्स्ट दे दिया मान लीजिए रमन। डेट ऑफ बर्थ दिया मैंने 21 दिसंबर 2007, बहुत छोटा हो जाएगा, 2002 एंड मैंने सिटी दे दिया कानपुर। बस, अगर आपको इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड देना था तो आप फिर से इनटू करके वैल्यूज को रिपीट करेंगे। और सबसे लास्ट लाइन मुझे 3 ही रिकॉर्ड देना था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डू। ये लिखना कंपलसरी है, बिना लिखे नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारी 3 रो क्रिएट हुई कि नहीं हुई, कि कुछ एरर आया। बेटा वत्सल, मैंने अभी अभी आपसे कहा सेमी कॉलन लास्ट लाइन में लगेगा। सेमी कॉलन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में बीच में नहीं लगाना है। बीच में सेमी कॉलन का मतलब है कि क्वेरी खत्म वहां पे। तो हम ऊपर तो क्वेरीज को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम क्वेरीज को लास्ट लाइन में खत्म करेंगे, तो लास्ट लाइन में ही सेमी कॉलन लगेगा। राइट, चेक करो कहीं कोई एरर नहीं आई। 3 रिकॉर्ड हो गया क्रिएटेड। चेक करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, क्या हुआ, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमें बता देगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। चेक कर लो। 2 रिकॉर्ड हमने पहले किया था, 3 रिकॉर्ड हमने बाद में लिखा हुआ। क्लियर सबको? स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके सोनाली, क्लियर? कहीं किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है ना? ओके गुड। तो ये भी यहाँ पे भी जिसका छूटा है वो भी कंप्लीट कर लो। अभी एक सिंटेक्स और पढ़ना है हम लोगों को। सो थर्ड आएगा सिंटेक्स 3। इंसर्ट रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर कॉलम। लिख लो, फिर समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। सिंटेक्स लिखना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 values, value 1 comma value 2 dot so on and last में इतना लिख लीजिए, फिर बताती हूँ इसका मतलब क्या।
लिख लिया? ओके, ज्यादा समय नहीं है, बट एक बार समझ लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। चलिए, हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, बट मान लीजिए मुझे स्टूडेंट की आईडी नहीं पता है, मुझे उसका नेम पता था, डीओबी पता था, सिटी पता था, बट वी डोंट नो अबाउट द आईडी। या फिर अगर आप किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको अपनी ईमेल आईडी नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं ना, कि जहाँ पे कोई भी एक वैल्यू किसी को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमने रिकॉर्ड को रखा, अपने पुराने सिंटेक्स को फॉलो करके मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, जो हम लोगों ने पहला सिंटेक्स फॉलो किया था उसी को हम लोग लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे आईडी नहीं पता था, तो मैंने आईडी की जगह पे स्पेस छोड़ दी। राइट, नेम पता था, नेम की जगह पे मैंने रख दिया मान लीजिए अमन। मैंने डीओबी की वैल्यू भी दे दिया 21 जैन 2000, एंड लास्ट मैंने सिटी भी दे दिया, सिटी की वैल्यू मैंने दे दिया मुंबई। इंसर्ट करके चेक करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मैंने सही दिया है, इंसर्ट करके चेक करते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। एरर, क्या एरर आया, मिसिंग एक्सप्रेशन, दैट मींस यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू है वो मिसिंग दे रहा है। हमने स्पेस दिया था, बट स्पेस देके भी काम नहीं हुआ था। तो चलो हमने क्या किया, हमने इस बार स्पेस को हटा ही दी, हमने कहा चलो हम इसको हटा देते हैं जो स्पेस हमने दिया था। अब चेक करते हैं कि अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। चेक करो, अभी भी दे रहा है नॉट इनफ वैल्यू, मतलब आपने कॉलम बनाए हैं 4 और आपने वैल्यू दी है 3, तो भी काम नहीं हो रहा है। मतलब अब हमें कोई और सिंटेक्स फॉलो करना होगा, जहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आप उसको हटा सकें। तो सिंटेक्स क्या कह रहा है, अगर मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम और सिटी पता था और कुछ भी नहीं पता था, मतलब जो भी हम रिकॉर्ड रखने जा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नेम और सिटी पता था, तो लिखेंगे कैसे, हमने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो जो कॉलम पता है उसका नाम लिख दो। कॉलम कौन कौन सा पता था, नेम वाला कॉलम हमें पता था और सिटी वाला कॉलम। तो जो भी कॉलम आपने बनाया है, जो भी आपको रखना है, सिर्फ उसका नाम दो। वैल्यूज सिर्फ उन्हीं की वैल्यू दे दो जो जो आपने कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो मैंने नेम की जगह पे दे दिया अमन और मैंने सिटी की जगह पे क्या दे दिया, मुंबई। चेक करते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं। ओके, इंसर्ट स्टार्टिंग में एरर है। वन रो क्रिएटेड आ गई। अगर आपको चेक करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। मीटिंग क्लोज होने वाली है, जैसे चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अमन की ना तो आईडी गई ना तो डीओबी गई। तो हमने जो नेक्स्ट सिंटेक्स पढ़ा, उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट वाला, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में डालना होगा वैल्यूज, तो हम पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज को डाल सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ये पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कमांड खत्म हो तो हमें लास्ट में क्या करना होता है, सेव। हमने कहा था ना कि डीएमएल के कमांड खुद से सेव नहीं होते हैं, तो जब भी ओरेकल बंद करो तो वहां पे क्या कर दिया करो, कम। मतलब अब आप नेक्स्ट डे चेक करोगे, जब नेक्स्ट डे हम फिर से करने आएंगे तो हमें स्टूडेंट टेबल में ये रिकॉर्ड भी मिलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?